प्रकार से इस देश ने अपने लोगों के साथ धोखा देने का काम किया केंद्र की सरकार ने, हर साल जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर सरकार बनाए थे 2014 में, आज तो 7 साल है, 14 करोड़ लोगों का तो रोजगार देना था, लेकिन 14 करोड़ लोग बेरोजगार कैसे हो गए? लोग हार मान ले या फिर आगे वो लोग मतलब फिर से धरना करें? उनका रास्ता क्या होगा लोकतंत्र में, उनको साबित करें। हम उनको डिक्टेट भी नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। जोहार वेब समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल। आज हम पहुंचे हैं जेएमएम के कार्यालय, जहां पे हमारे साथ मौजूद है प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी। इनसे जानेंगे झारखंड राज्य में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। इस बेरोजगारी ने कितनी ही युवाओं की जान ले ली और इस जान जाने के पीछे हाथ किसका है? आज तक आप समाचारों में देखते आए हैं, किसी की जान शिक्षा के कारण गई, किसी की जान गरीबी के कारण गई, किसी की जान घर नहीं चला पाने के कारण गई। कुल मिला के कहा जाए तो ये बेरोजगारी का मुद्दा है। आज हम जानेंगे कि जिस प्रकार पूरे राज्य में, आपको मालूम हो अक्टूबर का महीना 2020 मोराबादी मैदान, जिसे अभ्यर्थियों ने, जिसे कई बेरोजगार युवाओं ने बेरोजगार यूनिवर्सिटी का नाम दिया था, जिस वक्त सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने बहुत सारे उन लोगों को आशाएं दी थी। आज इनसे जानेंगे कि उन लोगों के लिए आज 1 साल पूरा होने वाला है, क्या सोचा है जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर वेब समाचार में। जिस तरीके से पूरे झारखंड राज्य में बेरोजगारी बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुकी है, ऐसे में 2020 में अक्टूबर के महीने में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने धरना दिया, आंदोलन किया था, जिस वक्त आप लोगों ने बहुत सारी आशाएं दी थी उन लोगों को, जल्द उन लोगों के लिए कोई ना कोई निर्णय लिया जाए। आज भी वे लोग इस इंतजार में है कि आप लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। क्या सोचा है सर आपने उन लोगों के लिए? और पार्टी भी बेरोजगारी के खिलाफ एक संघर्ष के साथ ही हमेशा जुड़ा हुआ है, और जो यहाँ के सरकार की जो गलत नीतियों के कारण जिस प्रकार से नियुक्ति की नियमावली बनी, स्थानीयता को परिभाषित किया गया, उसमें स्वाभाविक तौर पर कुछ रोग, और आपको मालूम है कि हमारे सरकार में आने के साथ हम पहला बजट भी पूरा नहीं कर पाए कि हम लोगों को जो वैश्विक महामारी है उसका चपेट में हम लोग आ गए, और लगभग पूरा साल हम लोगों का वित्तीय वर्ष उसी में। इस वित्तीय वर्ष में भी हम जब प्रवेश कर रहे थे तो महामारी का द्वितीय जो लहर है उसका हम लोगों को सामना करना पड़ा। तो सबसे पहला प्रायोरिटी तो हम लोगों के लिए लोगों का जीवन की रक्षा करना था, और साथ साथ लोगों का आजीविका भी चलाना था। आजीविका चलाने के लिए आपने देखा होगा कि चाहे मनरेगा में जो कार्य दिवसों का सृजन करना, कार्य दिवसों को बढ़ाना, जो लाइवलीहुड प्रमोशन काउंसिल है उसके द्वारा पलाश बैंड और भी कई तरह के जो यहाँ पर हमारी बहनें जो हड़िया दारू बेच रही थी तो उनको भी समाहित किया गया। देखिए समाज का समग्र जो जगत है, हाँ कुछ अभियार्थीगण जो जिनको चाहे वो टेक के लोग हो, चाहे वो आपको पारा टीचर्स हो, चाहे वो जो 13 और 11 यूनिवर्सिटी की जो नियुक्ति की मामला हो, ये कुछ ऐसे टेक्निकल चीजें हैं जिस पर राज्य सरकार पहल कर रही है और उस पर अब नीतियाँ बन रही है। सर पूरा 1 साल हो गया है उन लोगों के धरना में धरना देते हुए पूरा 1 साल हो गया है, और उन लोग का दिल अब भी इंतजार में है। उन लोगों के लिए कुछ सोचा गया है या फिर आगे भी वो लोग धरने वरने करने के लिए मजबूर रहेंगे? देखिए विगत 2 फाइनेंशियल ईयर में पूरे देश में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। ये सवाल आज सबसे बड़ा, मैं इसको बचाव नहीं कर रहा हूँ अपने लिए, मैं कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था आज के दिन का हकीकत है कि आज जीवन बचाना और जीवन को चलाना। आपने जिस प्रकार से अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि लोग जान दे रहे, लोग जान इसलिए नहीं दे रहे कि राज्य सरकार कहीं न कहीं कोई विफलता है, लोग जान इसलिए दे रहे हैं कि पूरे देश की जो विफलता है, जो अर्थव्यवस्था का स्थिति, जिस प्रकार से इस देश ने
अपने लोगों के साथ धोखा देने का काम किया केंद्र की सरकार ने। आप हमें कह रहे रोजगार की बात, आपने कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं पूछा कि हर साल जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर सरकार बनाए थे 2014 में। आज तो 7 साल है, 14 करोड़ लोगों का तो रोजगार देना था, लेकिन 14 करोड़ लोग बेरोजगार कैसे हो गए? ये सवाल तो आज के दिन में ज्यादा ऊपर आना चाहिए। इसलिए हमको लगता है कि रोजगार के दिशा में जो हमारा कमिटमेंट है, हम उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नीति बने जो आगामी दिनों के लिए, आपने देखा होगा कि यहाँ की जो जितने भी सेंट्रल एजेंसीज है, अभी धीरे धीरे हम लोगों ने सबको ये कंपेल करने शुरू किया कि 75% लोगों की नौकरी, जो एम्स देवघर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है कि कम से कम हम लोगों ने अपना जमीन दिया है, अपना सब कुछ दिया है। अब हम ही को मेरे ही जगह में बाहर के लोगों को लाकर आप वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बना के रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। तो 75% लोगों की ये चूंकि अब शुरू नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आया है, निवेश भी होगा और रोजगार के साधन भी। सर, कुछ अभ्यर्थियों से मेरी भी बात हुई थी, तो उन लोगों का कहना ये है कि अब वे लोग हार मान ले या फिर आगे वो लोग मतलब फिर से धरना करें, इंतजार करें। उन लोगों को सीधा सा एक समाधान और जवाब चाहिए। देखिए, उन लोगों का रास्ता क्या होगा लोकतंत्र में, उनको स्वाधीनता। हम उनको डिक्टेट भी नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हम लोग कोई बाहर के लोग नहीं, ना हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, ना हम गुजरात से आए हैं। हम लोग यहाँ के लोग हैं और हम अपने भाइयों का, अपने बहनों का, अपने बेटियों का, अपने बेटों का समस्या को समझते हैं और उसका हल निकालने को प्रतिबद्ध। 22,000 बेरोजगार अभ्यर्थी जो आज तक इस उम्मीद में है कि राज्य सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी। ये कुछ न कुछ के चक्कर में, कुछ न कुछ के कारण में कई अभ्यर्थियों ने अपनी जान गंवा दी। कई अभ्यर्थी अपने परिवार से इस शर्म से अलग हो गए कि अब वे अपने घर में क्या जवाब देंगे। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, इतने खर्च करने के बावजूद, जब वे आज भी बेरोजगार है, अपनी उम्र सीमा पार करने के बावजूद आज तक वो बेरोजगार है, तो किस काम की जिंदगी, ये सोच के। लेकिन सरकार इनके लिए क्या कर रही है? 1 साल 7 महीने। हालांकि इस बीच कोरोना जैसी महामारी में फंस गई सरकार, लेकिन इसके बावजूद कई सरकारों ने लोगों को, अपने देश के, अपने राज्य के युवाओं को, माफ कीजिएगा, राज्य के युवाओं को रोजगार दिया। झारखंड राज्य की बात करें तो आज भी कई अभ्यर्थी इस इंतजार में है, उनके दीदी इस इंतजार में है कि जल्द से जल्द कोई पैगाम आएगा सरकार का, मगर अब तक कोई पैगाम न गया। इसी के साथ देखने वाली बात ये होगी, सरकार अपने काम को, लोगों के बेरोजगारी को अहम मानती है या फिर इसी तरीके से अभ्यर्थी बेरोजगारी के लिए नारे लगाते रहेंगे, रैलियां निकालते रहेंगे। जुड़े रहिए वेब समाचार के साथ। नमस्कार।